हेलो एवरीवन। तो आप लोग देख सकते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट को आप किस तरीके से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। यहाँ से कुछ आइडियाज़ आपको मिल सकते हैं। फ्रंट पेज एंड नाउ दिस इज़ द एक्नॉलेजमेंट पेज। और इसमें जो भी पेजेस होंगे वो एक बार यहाँ से आप डिज़ाइनिंग आइडियाज़ देख लीजिए। उसके बाद मैं इसका जो मैटर है कि एक्नॉलेजमेंट में आपको क्या लिखना होता है वो वीडियो के लास्ट में शेयर कर दूँगी। दिस इज़ जस्ट टू शो यू कि आप किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट को डेकोरेट कर सकते हैं। यू हैव सो मैनी आइडियाज़। दिस इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम्पल टू शो यू। देखिए फिर यहाँ पर हमने क्या बनाया है, सर्टिफिकेट बनाया है। एंड नाउ दिस इज़, जैसे यहाँ पर असम के ऊपर है पूरा जो डेटा हमने कलेक्ट किया है प्रोजेक्ट का, तो हमने लिख दिया एक ग्लिटर वाली स्पार्कल शीट से वेलकम टू असम। सिंपल शीट है जो मार्केट में अवेलेबल होती है, उससे हमने आपका इंट्रोडक्शन लिख दिया आप जिस भी टॉपिक पर बना रहे हैं। एंड यहाँ पर हमने फिर आप देख सकते हैं जैसे असम के ऊपर बनाया है तो उससे रिलेटेड पिक्चर्स और मैप लगा दिया है। अब क्योंकि असम में जैसे बिहू डांस है, बिहू डांस इज़ द फेमस डांस देयर, तो वहाँ का डांस फॉर्म लिया, एक पिक उसका लगा लिया और उसके बारे में थोड़ा बहुत डेटा कलेक्ट करके आपने राइट अप बना लिया, लिख दिया। और किस तरीके से डेकोरेट किया है ये थोड़ा आप आइडिया ले सकते हो। फिर वहाँ जैसे एनिमल है, वहाँ पर नेशनल पार्क भी है, वेरी फेमस नेशनल पार्क इज़ देयर, दैट इज़ काजीरंगा। तो वहाँ पर राइनोसेरस बहुत फेमस हैं, तो हमने उसका पिक ले लिया। फिर हम आ गए फूड पर, तो हमने थोड़ा फूड के बारे में बता दिया कि वहाँ कौन कौन से फूड फेमस हैं, उनका पिक ले लिया। तो उससे आपका जो प्रोजेक्ट है वो थोड़ा सा कैची हो जाता है। इवन आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं अगर आप पिक्चर्स सारी कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो। फिर हमने टूरिज़्म ले लिया कि वहाँ कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस हैं ऐसी जहाँ पर आपको ज़रूर जाना चाहिए, तो वो हमने ले ली। तो इससे क्या हुआ कि असम एक स्टेट है जिसके ऊपर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उसमें आपने वहाँ का डाइवर्सिफाइड व्यू डाल दिया, सारी चीज़ों को कलेक्ट कर लिया। और लास्ट में हमने थोड़ी बहुत और डिटेल्स दी हैं असम के बारे में ही, कि मतलब असम में डाइवर्स कल्चर है, यहाँ पर कल्चर के बारे में लिखा हुआ है। तो ये एक आइडिया था कि आप अपने प्रोजेक्ट को किस तरीके से बना सकते हैं। अब डिफरेंट टॉपिक्स के हिसाब से आपको डिसाइड करना है क्या डेटा लेना है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला जैसे एक्नॉलेजमेंट है, तो एक्नॉलेजमेंट में क्या होता है कि आप ये बताते हैं कि हमारा जो भी सो एंड सो सब्जेक्ट टीचर हैं उनको हम एक थैंक्स पे करते हैं। तो हमने जैसे यहाँ लिया है, I would like to express my special thanks of gratitude to my, यहाँ ब्रैकेट में सब्जेक्ट, आप जिस भी सब्जेक्ट का बना रहे हैं उस सब्जेक्ट का आपको नेम लिखना है, इधर इट इज़ मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, वट एवर इट इज़। और टीचर, देन टीचर का नाम लिखना है आपको। देन टीचर नेम के बाद फॉर दियर एबल गाइडेंस एंड सपोर्ट इन कंप्लीटिंग माई प्रोजेक्ट, यानी हमारे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में उनकी गाइडेंस हमारे लिए हेल्पफुल रही। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू एक्सटेंड माई स्पेशल थैंक्स टू द प्रिंसिपल, ब्रैकेट में नेम, आप अपने प्रिंसिपल का नेम लिख दीजिए, मिस्टर एंड मिस उनका लगा के, मिसेज़ हैं तो मिसेज़ लगा दीजिए, फॉर प्रोवाइडिंग मी ऑल द फैसिलिटी दैट वाज रिक्वायर्ड। लास्ट में डेट और आपका स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट और आपका रोल नंबर एंड क्लास वगैरह, सेक्शन वगैरह आप लिख दीजिए। तो दैट्स फॉर एक्नॉलेजमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट में आप सबसे पहले ऊपर सर्टिफिकेट की हेडिंग डालेंगे और दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट, ब्रैकेट में मैंने लिख रखा है स्टूडेंट नेम, तो आपको अपना नाम लिखना है, जो स्टूडेंट है उसका नाम। देन यू हैव टू राइट स्टूडेंट ऑफ क्लास, जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं उस क्लास को लिखिए विथ सेक्शन, एंड देन सब्जेक्ट लिख के सब्जेक्ट का नेम लिखिए। हैज़ सक्सेसफुली कंप्लीटेड दियर, अब यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट नेम लिखा है ब्रैकेट में, यानी मैथ्स का प्रोजेक्ट है तो क्या हो जाएगा, दियर मैथ्स प्रोजेक्ट ऑन। अब आप अपना टॉपिक डालिए यहाँ पर, टॉपिक नेम अंडर द गाइडेंस ऑफ आपके जो भी टीचर हैं उनका नेम। और लास्ट में आप देंगे टीचर सिग्नेचर एंड डेट। इससे ये पता चल रहा है कि आपके जो टीचर हैं उन्होंने आपके प्रोजेक्ट को सर्टिफाई किया है।
नेक्स्ट इंडेक्स का पेज आप बनाइए उसमें, इसके बाद और उसमें आप डालिए एक कॉलम सीरियल नंबर, नेक्स्ट कॉलम टॉपिक नेम एंड नेक्स्ट कॉलम पेज नंबर। तो आपकी जैसे 4 टॉपिक्स हैं तो 4 सीरियल नंबर डल जाएंगे, 4 टॉपिक्स और 4 उसके पेज नंबर्स डाल दीजिए आप। लास्ट का जो आपका प्रोजेक्ट का पेज होगा, जब आप अपना सारा लिख लेंगे सारे टॉपिक्स के बारे में, तो लास्ट में आप लगाएंगे एक पेज जो कि होता है बिब्लियोग्राफी का पेज। उसमें आप क्या लिखते हैं, रेफरेंसेस, यानी आपने जो कुछ भी लिखा है वो कहाँ से लिखा है, किसी बुक में से हेल्प ली है, किसी वेबसाइट से हेल्प ली है। तो जैसे बुक्स रेफरेंस लिख के बुक्स के नाम लिख दीजिए। जैसे अपन ने मान लीजिए अपनी एनसीईआरटी की बुक से ही अगर कुछ लिखा है तो बुक का नाम डाल दीजिए और ऑथर का नेम भी आप डाल सकते हैं। दूसरा, आप लिख दीजिए वेबसाइट्स रेफरेंस और उसमें कुछ वेबसाइट्स के नाम लिख दीजिए। जैसे हम लोग कई चीज़ें ऐसी हैं, कुछ डेटा कुछ मैटर है जो हम इंटरनेट पे सर्च करते हैं, तो जिस वेबसाइट से आपने लिया है उस वेबसाइट का नाम डाल दीजिए। जैसे www. मैंने यहाँ डैश लिखा है तो डैश में आप जो भी वेबसाइट का नेम है लिख दीजिए .com। एंड फ्रेंड्स, आपको किसी भी तरह की किसी भी सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट की रिगार्डिंग अगर एनी काइंड ऑफ हेल्प चाहिए तो प्लीज़ डू लेट मी नो। आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज डाल सकते हैं।